अब जब कभी भी हमारे सामने कोई पैसेज मौजूद हो तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम उस पैसेज को थॉरली स्टडी करें, उसको पढ़ें, उसकी मीनिंग्स को, उसके सेंस को कंसीडर करें, उसकी थीमेटिक स्ट्रक्चर को डेवलप करें कि आखिर उस टॉपिक में बात क्या हो रही है। ये तमाम तर चीजें करने के बाद जो अहम अहम चीजें होती हैं पैसेज में, लाइक कोई स्पेसिफिक डेट है, कोई एरा है, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं याद रखने के लिए, और उसके बाद फिर हम जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है ना जी। तो अगर मैं यहां पर आपके साथ देखूं इस पैसेज को, तो काम की बातें बहुत सारी हैं, आओ पढ़ते। मोस्ट माउंट वेसुवास, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum। ठीक है, माउंट वेसुवस जो है वहां पर एक वॉल्केनो मौजूद है बिटवीन द एंशिएंट इटालियन सिटीज ऑफ पॉम्पे एंड हर्क्यूलेनियम और पॉम्पे के बीच के दरमियान मौजूद है। हैज रिसीव्ड मच अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट एंड डिस्ट्रक्टिव एरप्शन। क्या हो रहा है वहां पे? फ्रीक्वेंट है क्या? डिस्ट्रक्टिव एरप्शंस, इन तबाही फैलाने वाली जो एरप्शंस है लावा की, वो वहां पर मुतवातर होती रहती है। The most famous of these eruptions occurred in 79 AD। जो सबसे ज्यादा मशहूर इरप्शन हुई है वो इस एरा की है। द वॉल्केनो हैड बीन इनएक्टिव फॉर सेंचुरीज, कई सदियों तक वो इनएक्टिव रहा, यानी कि उसमें कोई लावा नहीं उबला, उससे कोई लावा फिर जो है वो पैदा नहीं हुआ। ठीक है, देयर वाज लिटिल वार्निंग ऑफ कमिंग इरप्शन, यानी कि इंडिकेशंस दी जाती हैं कि जनाब इरप्शन हो सकती है। ऑल्दो ऑन अकाउंट ऑफ अनअर्थ बाय आर्कियोलॉजिस्ट सेज दैट अ हार्ड रेन एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड हैड डिस्टर्ब्ड द सेलेस्टियल काल्म ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग नाइट। यानी कि पिछले दिनों में, पिछले अरसे में क्या हुआ है जनाब? हार्ड रेन, बारिश ने, और स्ट्रॉन्ग विंड ने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, सेलेस्टियल काल्म को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये लावा दोबारा से उबल पड़े। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द वोल्केनो पोर्ड अ ह्यूज रिवर ऑफ मोल्टन रॉक। आगे मजीद अगले आगे के दिन में ह्यूज रिवर ऑफ मोल्टन रॉक, यानी पिघला हुआ जो लावा था वो हर्क्यूलेनियम की तरफ बढ़ने लगा, कंप्लीटली बरिंग द सिटी एंड फिलिंग इन द हार्बर विथ कोगुलेटेड लावा। कंप्लीटली बरिंग द सिटी, यानी पूरा का पूरा शहर जो है वो उस गर्म, उस खौलते हुए लावे के अंदर दफन हो गया, खत्म हो गया। Meanwhile, on the other side of mountain, cinders, stone, and ash rained down on Pompeii. Sparks from the burning ash ignited the combustible rooftops quickly. अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ? पॉम्पे सिटी में क्या हुआ? स्पार्क फ्रॉम द बर्निंग एश ignited the combustible rooftops quickly। पॉम्पे में क्या हुआ? पॉम्पे में ये हुआ कि जनाब वहां पर जो रूफटॉप्स जो थे वो जलने लगे। लार्ज पोर्शन ऑफ द सिटी वर डिस्ट्रॉयड इन कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन में यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो वो शहर का वो जल गया। फायर हाउएवर was not only the cause of destruction, सिर्फ और सिर्फ फायर, आग लगना तबाही की वजह नहीं थी। Poisonous sulfuric gases saturated the air. These heavy gases were not buoyant in the atmosphere and therefore sank towards the earth and suffocated the people। यानी हुआ कि जो पॉइजनस सल्फ्यूरिक गैसेस थी जो लावे से पैदा हुई, लावे से निकली, ठीक है, तो वो सैचुरेट हुई एयर में। अब ये गैसेस इतनी हैवी थी कि ये बॉइंट नहीं थी, यानी कि फ्लोट अवे या वेपराइज नहीं हो सकती थी, तो इसलिए ये एटमॉस्फेयर में रही और लोगों को सफोकेट किया, यानी लोगों की मौत की एक वजह इनफैक्ट सल्फ्यूरिक गैसेस का फैलना भी है। Over the years, excavations of Pompeii and Herculaneum have revealed a great deal about the behavior of volcano। यानी जब कई साल बाद जो है वो जब ये इस यहाँ पर रिसर्च की गई इस वॉल्केनो के सॉलिडिफाइड लावा पे, तो फिर पता चला कि जनाब बहुत सारी चीजें जिसके बारे में पहले नहीं था। एनालाइजिंग डेटा मच एज अ zoologist dissects a specimen animal, यानी जिस तरह से एक zoologist जो है वो एक एनिमल को स्पेसिमेन के तौर पे इनफैक्ट डायसेक्ट करता है। साइंटिस्ट हैव कंक्लूड, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने काम किया। साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट द इरप्शन चेंज्ड लार्ज पोर्शंस ऑफ द एरियाज ज्योग्राफी। ये जो इरप्शन है उसने एरिया की ज्योग्राफी को खासी हद तक बदल दिया। फॉर इंस्टेंस, इट टर्न सानो रिवर फ्रॉम इट्स कोर्स एंड रेज द लेवल ऑफ बीच अलोंग द बे ऑफ नेपल्स। Meteorologists studying these events have also concluded that Vesuvius caused a huge tidal wave that affected the world's climate। यानी कि इस लावे के
आने की वजह से, पड़ने की वजह से ह्यूज टाइडल वेव पैदा हुई, जिससे कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया का क्लाइमेट जो है वो मुतासिर हुआ। इन एडिशन टू मेकिंग दीज इन्वेस्टिगेशंस, इन इन्वेस्टिगेशंस में इजाफा करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, have been able to study the skeletons of victims by using distilled water। वो जो रिसर्च करने वाले लोग थे, उन्होंने डिस्टिल्ड वाटर जो स्केलेटन्स थे उस पर डाला टू वॉश अवे द वोल्केनिक ऐश, ताकि उनके जिस्म से वोल्केनिक ऐश हटाई जा सके। बाय स्ट्रेंथनिंग द ब्रिटल बोन्स विद द एक्राइलिक पेंट, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू एग्जामिन द स्केलेटन्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द डाइट एंड हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स। यानी उन्होंने इंसानी ढांचे जो उन्हें उस जमे हुए लावे से मिले, तो उस पर उन्होंने रिसर्च की और उनसे उन्होंने खाने पीने और रेजिडेंट्स की हैबिट्स के बारे में अंदाजा लगाया। फाइनली द एक्सकवेशंस एट बोथ पोम्पई एंड हरक्यूलिनियम हैव यील्डेड मेनी एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल आर्ट। बहुत कुछ क्लासिकल आर्ट के हवाले से भी मिला, सच एज ज्वेलरी मेड ऑफ ब्रॉन्ज व्हिच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है जनाब, ज्वेलरी मिली वहां पे ब्रॉन्ज की, जो कि बहरहाल कॉपर और टिन की एक एलॉय फॉर्म है। The eruption of Mount Vesuvius and its tragic consequences have provided us with a wealth of data, बहुत सारा डेटा हमें हासिल हो गया वहां से, about the effect that volcanoes can have on surrounding area। यानी कि किसी भी जगह पर आतिश पेशाब फटने पर इर्द गिर्द के माहौल पर, इर्द गिर्द की जमीन पर क्या असर हो सकता है, हमें ये भी पता चला। टुडे volcanologists can locate and predict eruptions, saving lives and preventing the destruction of cities and cultures। यानी कि आज के दौर में कहा जा सकता है कि वोल्केनोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ वक्त पहले बता सकते हैं कि हाँ जनाब ये लावा, अब ये जो वोल्केनो है फट सकता है, तो इससे जो है वो बहुत सारी जानों को बचाया जा सकता है, शहरों को और कल्चर को तबाह होने से बचाया जा सकता है। ठीक है जी, ये तो हो गया पूरा एक पैसेज जिसके बारे में हमने अहम अहम बातों को अंडरलाइन किया। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरक्यूलिनियम एंड इट्स हार्बर वर बरीड अंडर डैश लावा। वो जो हरक्यूलिनियम पूरा सिटी जो था और उसके जो रहने वाले थे वो दफन थे, कहां दफन थे, अंडर डैश लावा, डैश किस्म के लावे में। कौन सा, लिक्विड लावा था, सॉलिड लावा था, फ्लोइंग लावा था, गैस लावा था? या आंसर यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, वो लावा तो सॉलिडिफाइड हो चुका था, वो लावा तो सॉलिडिफाई हो चुका था। ठीक है ना जी, जिसमें लिखा है द पॉइजनस गैसेस वर नॉट डैश इन द एयर। जो पॉइजनस गैसेस थी, सल्फ्यूरिक गैसेस थी, वो हवा में फैल रही थी, मगर वो वेपराइज नहीं हो सकती थी, वो खत्म नहीं हो सकती थी। ठीक है ना, वो हवा में फैल रही थी, भारी थी, तो वो फिर इवोपरेट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ उससे हो सकती, मतलब उसकी वजह से भी लोगों की डेथ हुई है। तो सर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, एबल टू फ्लोट, विजिबल, एबल टू वेपराइज। द गैसेस वर नॉट डैश, वर नॉट एबल टू फ्लोट, बिल्कुल ऑप्शन ए होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर नॉट एबल टू फ्लोट। ठीक है, वर नॉट एबल टू फ्लोट। क्या सर विजिबल नहीं हो सकता? भाई सल्फ्यूरिक गैस अगर है तो हम उसमें पैसेज के अंदर अगर जाकर देखें तो वहां पे तो कहीं पे भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ विजिबल का, वहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ बॉइंट, बॉइंट लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसका सेंस है एबल टू फ्लोट, यानी कि आगे बढ़ने या खत्म हो जाने या डिफ्यूज हो जाने की सलाहियत। ठीक है ना, तो इस एतबार से ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइंटिस्ट्स analyzed data about Vesuvius in the same way that a zoologist dash a specimen। साइंटिस्ट ने Vesuvius से जो बॉडीज हासिल हुई तो उसका एनालिसिस ऐसे ही किया जैसे कि एक जोलॉजिस्ट जो है वो किसी स्पेसिमेन को डैश करके उसका एनालिसिस करता है। डिस्क्राइबिंग इन डिटेल, नो। स्टडीज बाय कटिंग पार्ट्स, यस, स्टडीज बाय कटिंग अपार्ट, यानी कि टुकड़े करके, डायसेक्ट करके उस चीज का जायजा लेना, यही इसी तरह से जोलॉजिस्ट करता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है डैश हैव कंक्लूडेड दैट volcanic eruption caused a tidal wave। Dash have concluded that volcanic eruption caused a tidal wave। Scientists who study oceans dash have concluded, किसने conclude किया कि volcanic eruption caused जो है वो करती है tidal wave को? Scientists who study oceans, B, scientists who study atmospheric conditions, scientists who study animal behavior। आंसर नॉट अवेलेबल इन आर्टिकल। तो सर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑब्वियसली ऑप्शन बी है, बी फॉर बॉय, यस दिस ऑप्शन। क्यों सर? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो चेंजेस आती हैं उन्हीं साइंटिस्ट ने हमें बताया, साइंटिस्ट हु हैव स्टडी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हैव कंक्लूडेड दैट
वॉल्केनिक एरप्शन से जो इनफैक्ट वेदर की कंडीशंस में क्लाइमेट्स में चेंज आए हैं, तो वो हमें मालूम होती है बात किससे, उन साइंटिस्ट की मदद से जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को स्टडी करते हैं. Scientists have used dash water to wash away volcanic ash from the skeletons of victims. Scientists have used dash water. कौन सा water इस्तेमाल किया? Bottled volcanic purified sea. सर bottled, जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. बॉटल्ड वाटर, फ्रेश वाटर उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि उन बॉडीज पे से ऐश हटाया जा सके. तो सर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए.